वारिस पठान, क्या आप इस पे कुछ ऐड करना चाहेंगे? क्योंकि जो सवाल मैंने यहां पर पूछा है, और दूसरा आपसे भी मुझे सवाल पूछना है, क्योंकि धर्मांतरण कानून को लेकर यूपी के खास करके एआईएमआईएम बड़ा एग्रेसिव हो रहे थे, और आज की स्थिति में अब सरकार कह रही है कि देखिए धर्मांतरण कानून नहीं होता तो झांगुर बाबा जैसे लोग पकड़े नहीं गए होते। वारिस पठान। देखिए साहिल भाई, आर्टिकल 25 हर इंसान को इजाज़त देता है कि इसको कौन सा रिलीजन प्रैक्टिस करना है नहीं। हाँ, कोई अगर जोर जबरन के किसी को धर्मांतरण कराता है, किसी को फोर्स करता है, उसके लिए कायदा कानून प्रशासन है। मगर यूपी में हो क्या रहा है? संविधान की शपथ लेके योगी यूपी के मुख्यमंत्री तो बन गए, मगर संविधान का तो उल्लंघन करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के बनाए हुए कायदे का योगी जी उल्लंघन कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से कहा था जब ये बुलडोजर की बात चली थी कि देश संविधान से चलेगा, बुलडोजर पॉलिटिक्स से देश नहीं चलेगा। अभी अगर आपको लगता भी है कि कोई इंसान पे इल्जाम लगा है कि वो ऐसा किया, तब भी आप उसके घर को बुलडोजर से नहीं उखाड़ सकते, नहीं तोड़ सकते। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया, क्योंकि अगर आप बुलडोजर चलाते हो तो एक व्यक्ति को आप सजा नहीं देते, पूरे उसके परिवार को आप सजा दे रहे हो। तो काका न्याय कानून है, आप उसको नोटिस दो, नोटिस के बाद पूरा परिवार ही तो कोर्ट आदेश देगा, उसके बाद आप जाके इस तरह से कर सकते। अगर इल्लीगल अतिक्रमण भी है साहिल भाई, मैं किसी के बीच में नहीं बोला साहिल भाई, सुनिए, अगर इल्लीगल अतिक्रमण है तो इतने बरस नहीं, इतने बरस सरकार सो रही थी। आपका होगा म्युनिसिपैलिटी क्या कर रहा था जब 40 रूम का इतना बड़ा आलीशान जब उसे बंगला बन गया, तब तक आप सो रहे थे। कार्रवाई होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? राष्ट्रद्रोही वो है कि नहीं? विदेशी फंडिंग ला करके सुनिए सर, सुनिए, अरे पर देश, अरे यार एक मिनट राजेश जी सुन लीजिए। राजेश जी एक सेकंड वारिस पठान जी, एक सेकंड। राजेश जी वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि कार्रवाई तो जरूर होनी चाहिए। एक मिनट वारिस भाई, वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि कार्रवाई तो जरूर होनी चाहिए, लेकिन वो ये भी कहने की कोशिश कर रहे हैं कि वहां का लोकल कॉर्पोरेशन क्या कर रहा था। उनके नजरों के तले वहां पर 40 कमरे का इतना बड़ा मकान बनता है, 40 कमरे का मकान। वारिस पठान, 40 कमरे का मकान बन रहा है, 40 कमरे का। मैंने उसका पूरा जिक्र भी यहां पर किया। 40 कमरे का मकान बनाने के लिए साहिल भाई, आपको हमको मालूम है कितना वक्त लगता है, कितना लेबर लगता है, कहां से परमिशन लेना पड़ता है, उसके बाद ही बनता है। कोई ऐसा अचानक से खड़ा नहीं हुआ था, एक कमरे का मकान नहीं था। लेकिन कार्रवाई होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी? कार्रवाई तो होनी चाहिए ना। 8 साल से यूपी में बीजेपी की सरकार है, सोती रही। नहीं साहिल भाई, अगर आपको लगता है कि किसी ने इलीगल अतिक्रमण किया है तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, कायदा कानून का पालन करते हुए आप अतिक्रमण उसको तोड़ सकते हो। आप उसको नोटिस दो, सुनवाई होगा, सुनवाई के बाद आदेश जारी होगा, उसके बाद उसको ऑर्डर, उसको जहां तक मेरी जानकारी है नोटिस तो चिपका दी गई थी वहां पर। करने के बाद अगर कोर्ट बोलती है कि इलीगल है, नोटिस तो चिपका दी गई थी। अरे उसका कोई एक सहयोगी है, उसका पूना में भी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी हो गई है। तोड़ दिया उन्होंने। ये भी यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई नोटिस तो चिपका दी गई थी वहां पर। भाई नहीं, पूना में जाके भी जांच करेंगे। पूना की जो प्रॉपर्टी का उसकी भी टाइम मिला क्या कोर्ट में जाने का? वक्त दिया क्या आपने कोर्ट कचहरी में जाने का, सुनवाई का? कोर्ट ने आदेश दिया, कोर्ट ने आदेश दिया क्या? अब देखो बीजेपी वाले फिर बोलेंगे, मैं बीच में बोलूंगा साहिल भाई, ये बोल नहीं सकेंगे, मेरा आवाज इनसे कितना भारी है, चलिए ये बोल नहीं सकेगा चौधरी साहब, फिर क्या फायदा होगा डिबेट का? राजेश जमीन तुम्हारी थी, 8.5 साल जब सत्ता में थे, सो रहे थे, नींद में थे, कायदे कानून का पालन कौन करेगा? अरे क्या चीफ मिनिस्टर या कोई भी हो, सबको कायदे कानून का पालन करना जरूरी है, मालूम है क्या? नहीं, क्या गुंडागिरी चलेगी क्या? आके किसी का भी तोड़ देंगे क्या? कोर्ट कचहरी बंद कर दो, बस बुलडोजर लेके खड़े रास्ते में, चाहे इलीगल जरा दोनों को शांत करिएगा। वारिस पठान, राजेश चौधरी, जरा थोड़ी सी सांस लीजिएगा, थोड़ी सांस लीजिए, दोनों थोड़ी सांस लीजिएगा। अनुराग भदौरिया एक बार फिर हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं, बात पूरी कर लो। समाजवादी पार्टी पर जरा दोनों को प्लीज शांत करिएगा। अनुराग भदौरिया अपने साथ ज्वाइन हो चुके हैं, उनका कांटेक्ट संपर्क टूट गया था। लेकिन अनुराग जी, एक सवाल यहां पर निशिकांत दुबे भी उठा रहे हैं कि 2016 में इसी शख्स के खिलाफ जो अलग अलग मुकदमे थे, वो समाजवादी पार्टी की सरकार ने 2017 के पहले, 1 साल पहले वापस ले लिए गए थे, और उसके बाद उनको बढ़ावा देने की कोशिश समाजवादी पार्टी कर रही है। बीजेपी के प्रवक्ता अभी आप पर आरोप लगा चुके हैं, पॉलिटिकल पैट्रोनेज आपके तरफ से मिल रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ। देखिए सीधी सी बात सुनिए, मैं तो बहुत सीधा सा सवाल पूछता हूं। 8.5 साल से सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, कोई 6 महीने 2 महीने से नहीं है। और 8.5 साल से सरकार ने क्या कार्रवाई की, मैं पूछना चाहता हूं। 8.5 साल से सरकार क्या कर रही थी? इनका प्रशासन क्या कर रहा था? इनका इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट क्या कर रहा था? इनका एसडीएम, एडीएम, एसएसपी क्या कर रहे थे? अरे इनको चुप कराई, इनके बीच में नहीं बोला। देखिए साहिल भाई, ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगी। राजेश जी मैं सुन उनके लीजिए, बीच में नहीं बोला। साहिल भाई, इनको बताइए कि नेशनल टीवी पे आए हैं, रीजनल टीवी पे नहीं है, समझाइए। राजेश जी, आपको बोलने का मौका मिलेगा, आपको चिल्ला रहे जाहिलों की मिलेगा।
आपको भी बोलने का मौका मिलेगा। अरे राजेश जी बोलिए, सुन इनको लीजिए चुप एक बार, कराइए। आरोप लगाए तो सुन लीजिए एक बार। अनुराग जी आप बोलिए, अनुराग जी आप बोलिए, अरे आप इनको बोलिए। साइलेंट कराओ, इनको पता ही नहीं है डिबेट कैसे होती है। पहले इनको डिबेट अरे करना अनुराग जी, आप तो सिखाइए बोलिए, कि नेशनल आप टीवी तो पे बोलिए। कैसे बैठा जाता है। पहले बैठना तो सीखिए, तब तो बात अरे, करोगे। अभी बैठना अरे ही नहीं आया टीवी कौन- पे, कौन- बात कर रहे सब दुनिया भर लोग की। मैंने अपने आपके आप बीच में सीख बोला कि जाएंगे आप सुनिए सर, मेरी अपने बात। आप सीख सवाल जाएंगे है सब कि लोग। भारतीय जनता आप पार्टी अपनी की बात सरकार रखिएगा। है। और राजेश भारतीय जी जनता थोड़ा पार्टी की शांत हो सरकार जाइए, की जरा थोड़ा जिम्मेदारी राजेश जी को बनती शांत थी करिएगा। कि अनुराग जी को ऐसे बोलने शख्स दीजिए, के उसके बाद ऊपर राजेश कार्रवाई चौधरी पहले जवाब होनी चाहिए देंगे थी। उसका। तो नहीं 100 करोड़ नहीं 100 करोड़ बैंक खाते में आ गए, 40 बैंक खाते खुल गए, विदेश में भी घूम चुका, और 2022 से इतना बड़ा आलीशान मकान भी बन गया। तो प्रशासन क्या कर रहा था? इसके प्रशासन इंतजार कर रहा था, बनाने दो, सब बनने दो, सब जब बन जाएगा उसके बाद हम बुलडोजर लेके आएंगे, फिर हम माहौल बनाएंगे, फिर हम कहेंगे देखिए यहां धर्मांतरण हो रहा था, फिर हम यहां नफरत की राजनीति को एक जन्म देंगे, जैसे बीजेपी प्रवक्ता दे रहे हैं। तो आप 8.5 साल से इंतजार कर रहे थे कि नहीं इनका घर बन जाए, इनके 100 करोड़ रुपए आ जाएं, उसके बाद पकड़ेंगे, उसके बाद एक माहौल बनाएंगे, 3-4 दिन तक माहौल चलेगा कि देखिए अन्याय किया इसने। अरे अन्याय किया है, इसमें पूछने वाली क्या बात है? तो पहले क्यों नहीं पकड़ा? अन्याय होने क्यों दिया? तो जो अन्याय हुआ है उसकी जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी सरकार है। जिन बच्चियों के साथ अन्याय हुआ उसकी जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और जो राजनीतिक संरक्षण मिला था वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का राजनीतिक संरक्षण मिला था, क्योंकि सरकार इनकी 8.5 साल से, मंत्री इनका है, वहां पे प्रशासन इनका है। तो अगर फल फूल रहा था तो इसके मतलब भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में फूल रहा था। अब अपनी इमेज बचाने के लिए, साख बचाने के लिए ये विपक्ष पे आरोप लगाना चाहते हैं, लेकिन ये भूल गए कि सरकार इनकी केंद्र में भी, राज्य में भी, इसलिए बच के नहीं जा सकते। दूसरी बात, आपने अभी भी कहा कि जांच होगी। अभी जब जांच, खुद ही कह रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता की जांच होगी, तो जांच पूरी नहीं हुई और आपकी कार्रवाई शुरू हो गई, तो आप इसके मतलब खुद ही फंस रहे हो अपनी बातों में। आप कह रहे अभी जांच हो रही है। अरे जांच के आपको राजेश चौधरी आप जवाब दीजिए। जांच पूरी खत्म करके कार्रवाई कर देनी चाहिए जांच थी, होगी, लेकिन आप उसके कार्रवाई कर रहे हो, इसका मतलब आप कह रहे हो जांच हो रही है। राजेश चौधरी, आप जांच हो रही है, जवाब जांच के दीजिए। पहले कोई कार्रवाई होती कितने है तो लोगों ने जवाब उसकी दीजिए। मदद की है। इसके जांच मतलब आप होगी, बताना उसने चाह रहे कितना हैं। धर्मांतरण कराया है, पर सरकारी जमीन पर कब्जा किया, ये तो साफ दिख रहा है। नहीं, पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सरकार भारतीय जनता पर पार्टी की कब्जा किया, तो ये तो सरकार सरकार का ने रिकॉर्ड है, उसको राजनीति खाली कराने का काम कर रहे हैं भाई। आपकी एक अभी उसके चाल है, खिलाफ इसको कार्रवाई क्यों नहीं नहीं हो रही है। इसका इंतजार क्यों किया? अभी उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं, अभी तो केवल एक सरकारी मिनट। जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त करा रहे हैं। अभी कार्रवाई वारिस होनी पठान बाकी जरा है। एक सेकंड। जब कार्रवाई होगी राजेश तब चौधरी मुझे जवाब दे रहे हैं। फिर 3 लोग एक साथ मत बात करिएगा प्लीज। जब कार्रवाई जरा होगी सबको तब शांत फिर करिए। लोग, अभी तो कितने कितने बड़े लोगों की गर्दन जरा कटने सबको का काम शांत करिए, सरकार जरा करने वाली सबको है। शांत आप करिए, देखिए ना, जरा सभी को शांत अभी करिए। तो- 1 मिनट।